हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी लोग और अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब आज हम केमिस्ट्री के तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में देखेंगे। तो जुड़ जाइए सभी साथी लोग और अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी क्लास में जुड़ सके। और यदि आप सबको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम केमिस्ट्री के तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु के 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आपके होम स्क्रीन पे पहले ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, उनके आंसर दीजिए। देखिए क्या कहता है पहला ऑब्जेक्टिव। कहता निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। किससे काटा जा सकता है चाकू से? लिथियम को काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है आपको, शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट का होता है। ठीक, आप जो देखे होंगे सोना का कोई जो धातु बना होता है वो कितना होता है? वो आपको 22 कैरेट का होता है। वो आपको 22 कैरेट का होता है। ठीक, उसमें क्या किया जाता है? 2 कैरेट जो है तांबा को मिलाया जाता है। ठीक, तब वो जो है वो ज़्यादा नहीं नमरता है। नहीं तो यदि सिर्फ सिर्फ यदि सोना रहेगा ना, शुद्ध सोना, तो वो नमर जाएगा। ठीक, इसीलिए उसको थोड़ा काढ़ा होने के लिए उसमें तांबा को मिलाया जाता है। ठीक है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉरी, थोड़ा गला खराब है इसलिए प्रॉब्लम। कहता है 3 में लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण, यशद लेपन, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघट्य। क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। यशद लेपन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कार्बन निम्नलिखित में से क्या है? कार्बन जो है निम्नलिखित में क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? ये एक अधातु है। ठीक, अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब आप देखे होंगे, घर में जो बल्ब जलती है वो किस धातु की बनी होती है? लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का, सोने का। किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है पीतल है। पीतल एक क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe यानी लोहा तो एक धातु है। सी से होता है कार्बन। कार्बन एक धातु है? नहीं। Al एल्युमिनियम एक धातु है। Au ओरम एक धातु है। कार्बन इसमें एक धातु नहीं है। ठीक है, ये जो है एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है पारा और एक अन्य
किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है, पीतल कहा जाता है, कांसा कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अमलगम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, गैंग कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, स्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये जो होता है गैंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में सबसे कठोर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? कॉपर होता है, एजी होता है, एल होता है, एफ होता है, फेरस यानी लोहा होता है। तो क्या हो जाएगा? एजी। ठीक, ये जो है आपको अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एजी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ठीक, 1 ग्राम यदि सोना को खींचा जाए ना, यदि 1 ग्राम शुद्ध सोना को लंबा तार के रूप में यदि खींचा जाए तो वो 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, 100 ग्राम सोना के कितने लंबे तार खींचे जा सकते हैं? 2 किलोमीटर तक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं कहता एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है? 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। ये क्वेश्चन आपको कल भी पढ़ाए तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए यानी 3:1 होता है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता इनमें कौन अधातु होते हुए भी चालक होता है? इनमें कौन अधातु होते हुए चालक होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। आयोडीन जो है, आयोडीन एक अचालक है, एक अधातु है, लेकिन ये जो है चमकीला होता है। ठीक, इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चमकीला होता है अधातु होते हुए। कहता है निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है, आघातवर्ध्यता कहा जाता है, ए एवं बी दोनों यानी तन्यता आघातवर्ध्यता दोनों कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी धातु को यदि पीट करके पतला चादर के रूप में यदि बनाया जाए ना तो वो आघातवर्ध्यता गुण के अंतर्गत आता। ठीक, उसमें आघातवर्ध्यता गुण होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आघातवर्ध्यता सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित 4 तत्वों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? 4 तत्वों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कहता है Cu कॉपर, Hg पारा यानी Ag Au ओरम। तो सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें अधिक अभिक्रियाशील कॉपर होता है। ठीक, कॉपर आपको तांबा जो है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है,
स्टील कहा जाता है, गन मेटल कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है, तो इसको सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, सोल्डर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, पारा पाई जाती है, सोडियम पाई जाती है, सोना पाई जाती है। मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में आपको सोना पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सोना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर कौन ऐसा अधातु है जो द्रव होता है, यानी द्रव के रूप में होता है? ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, सल्फर। क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता अधातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि है। अधातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि क्या है? आसवन विधि, विद्युत अपघटन विधि, प्रगलन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन विधि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कहता है? कहता है आपको सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तन्य धातु आपको सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे तत्व को लाभपूर्वक निष्कर्षित किया जा सके कहलाता है खनिज, अयस्क, यौगिक, लवण। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, कोई नहीं। कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, सोना, जिंक, पोटेशियम। कौन नहीं करता है? सोना जो है आपको ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहता अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, कोई नहीं। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन, एनोडीकरण, क्रोमियम लेपन, कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण। बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनोडीकरण। आप देखिए आगे कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। कहता है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 30। कहता साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? P है, P2 है, P8 है, P4 है। क्या हो जाएगा?
साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र P2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव के साथ, फिर हम क्लास में जुड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।